तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि माया ने अपनी बेटी के विवाह के लिए खूब जोरों शोरों से तैयारी करना शुरू कर दिया है और दोनों देवरानी जेठानी अपनी बेटी के लिए बहुत खुश है। दोनों बाजार से कुछ खरीदारी करके आती हैं और बैठकर प्रिया की शादी के बारे में बात कर ही रही होती है कि वहाँ पर राजन आ जाता है और उन्हें एक बुरी खबर सुनाता है। राजन काफी परेशान लग रहा था और उसके माथे पे पसीना साफ दिख रहा था। अरे क्या हुआ, जल्दी बताइए क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, पसीना क्यों बह रहा है? अरे माया, पूरे गांव मोहल्ले में हल्ला मच गया है, सच में बहुत बुरा हुआ। अरे लेकिन किस बात से हल्ला मच गया है, क्या हुआ? अरे वो जो रानी थी ना, राजू की बेटी, उसकी मौत हो गई है। गांव के सभी लोग बता रहे हैं कि उसका बच्चा होने वाला था। उसकी उम्र छोटी होने के कारण वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। हे भगवान, और मैंने तो ये भी सुना है कि उसकी सासू माँ उस पर बहुत जुल्म करती थी जब वो पेट से थी। हाँ, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि कोई औरत इतनी बेरहम पत्थर दिल कैसे हो सकती है भला। बेचारी रानी, वो तो अभी सिर्फ 15 साल की ही थी। अरे मैंने तो रानी के ससुराल वालों के बारे में बहुत पहले से ही सुन रखा है। मैंने सुना है उसकी सास काफी तेज तड़ाक है, यहाँ तक कि वो रानी को अपने मायके में भी जल्दी नहीं जाने देती थी। हाँ, सब पता है। बेचारी कुछ महीने पहले अपने मायके आई हुई थी। उसको 2-3 दिन क्या देरी हुई कि उसकी सास अपने पति को लेकर रानी के मायके आ गई उसे लेने के लिए। हे भगवान, बेचारी की आत्मा को शांति देना। लेकिन बेचारी करती भी क्या, उसके पिताजी एक मामूली किसान थे। बड़ी मुश्किल से अपने घर वालों का तो वो पेट भर पाते थे। अब वो अपनी बेटी की शादी तोड़कर उसे अपने घर भी नहीं बिठा सकते थे ना। बेचारी रानी ने भी अपनी जिंदगी में क्या क्या झेला। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसकी माँ का क्या हाल हो रहा होगा। राजू ने अपनी बेटी की शादी में बहुत खर्चा किया था। अभी तो उसकी छोटी बेटी भी बची हुई है शादी करने के लिए। हम समझ सकते हैं कि रानी के माता पिता के दिल में अभी क्या गुजर रही होगी। तो वैसे देवर जी, रानी के माँ बाप पुलिस स्टेशन नहीं गए? आप तो जानती हैं कि पुलिस वाले इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। उन लोगों ने कंप्लेंट तो लिखवा दी है, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि पुलिस इस मामले में कुछ कर पाएगी। वो तो बस ये कहेगी कि घरेलू मामला है। वही तो राजन, बहुत बुरा हुआ रानी और उसके परिवार वालों के साथ। अच्छा, जल्दी चलो मेरे साथ रानी के घर। रानी के माँ बाप अभी अपने घर पर ही हैं, नहीं तो दोनों अभी थोड़ी देर में रानी के ससुराल चले जाएंगे। अच्छा, बच्चों को भी ले चलिए, नहीं तो वे लोग अकेले रह जाएंगे। जी देवर जी, चलिए। भानुमति जल्दी से प्रिया और भाग्यश्री को आंगन से बुला कर लाती हैं और दोनों को भी साथ ले चलती हैं। दोनों को कुछ पता ही नहीं था कि उनके गांव में क्या हो चुका था। इसके बाद सभी लोग रानी के घर जाते हैं। सभी लोग ये दृश्य देखकर काफी भावुक होते हैं। बेचारी रानी के माँ बाप तो फूट फूट कर रो रहे थे। रानी के माँ बाप को देखकर पूरे गांव वालों की आंखों में आंसू छलक उठे थे, क्योंकि इन सभी गांव वालों के लिए एक सबक था कि किस तरीके से बाल विवाह का परिणाम वास्तव में इतना भयानक और नुकसानदायक होता है कि चाहकर भी इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। बाद में रोने और पछताने के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता। गांव में इतने सारे हादसे हो रहे थे, लेकिन गांव वालों को तब भी बाल विवाह जैसी कुप्रथा सही लगती थी और वो लगातार इस कुप्रथा को अपनाए जा रहे थे। प्रिया और भाग्यश्री तो बहुत छोटे थे, उन्हें तो ये पता भी नहीं था कि रानी की मौत किस वजह से हुई थी। इसीलिए वे दोनों बड़ी मासूमियत से अपने माता पिता से प्रश्न पूछने लगती हैं। मम्मी, रानी दीदी के माता पिता रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ दीदी को? दीदी यहाँ उस तरह सो क्यों रही है? बेटा, दीदी बीमार थी, इसलिए उनकी मौत हो गई है। क्या? दीदी मर गई? प्रिया भी बड़ी मासूमियत से कई प्रश्न अपने पिताजी से कर बैठती है। आखिर उसे भी उन सब बातों को जानने की जिज्ञासा जागृत हो रही थी और उसके पिता बहुत ही आराम से उसके प्रश्नों का जवाब भी देते हैं। तो दूसरी ओर रानी की ये हालत देखकर वो भी अपनी बेटी के लिए चिंतित हो जाते हैं। आखिर कौन जानता है कि किसके भाग्य में क्या लिखा है। तो ये सब देखकर सभी लोग काफी डर गए थे। कमलेश और राजन का परिवार भी औरों की तरह मजबूर था। उन दोनों का परिवार पूरे गांव वालों से तो नहीं लड़ सकता था, इसीलिए उन लोगों को भी बाल विवाह जैसी कुप्रथा को अपनाना पड़ रहा था। माया भी कहीं न कहीं ये जानती थी कि प्रिया की शादी करवाना अभी ठीक नहीं, लेकिन उसके गांव में ऐसी प्रथा ही प्रचलित थी कि बच्चियों की शादी जल्दी करवा दी जाती थी और ऊपर से उसे विजय ठाकुर जैसे अमीर घराने का रिश्ता भी आया था, तो वो कहाँ से मना कर पाती। माया, तुमने देखा उसके माँ बाप का कितना बुरा हाल है रो रो कर। अपने आप को भी दोनों कैसे संभालेंगे समझ में नहीं आ रहा। वो तो है जेठानी जी, क्या करे, जो नियति में लिखा होता है वही हर इंसान को मिलता है। अब इसमें तो इंसान भी कुछ नहीं कर सकता है।
तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर कमलेश भी अपनी दुकान से वापस आ जाता है। उसे भी पहले से ही रानी की मौत की खबर मिल चुकी थी, लेकिन पूरी बात क्या है वो उसे वहाँ आकर पता चलती है। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके गांव में ऐसी भयानक चीजें हो रही थी। वहाँ पर पुलिस भी आती है और थोड़ी बहुत छानबीन और पूछताछ करती है। पुलिस वालों को तो देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग इस केस में कुछ भी नहीं कर पाएंगे और थोड़ी नाम मात्र की पूछताछ करने के बाद वहाँ से सब चले जाते हैं। वहाँ पर कमला और कमला की सासू माँ भी थी। कमला की सासू माँ थोड़ी तेज तड़ाक थी। उन्हें कहाँ पर क्या बोलना है और कैसे बोलना है इस चीज की बिल्कुल भी तमीज नहीं थी। वो माया और भानुमति के पास आती हैं। अरे मुझे तो लगता है कि रानी पहले से ही कमजोर होगी। अरे हमें देखो, हमारे भी तो बच्चे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। ये बात सुनकर भानुमति और माया को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें तुरंत जवाब देती हैं। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप एक औरत होकर किसी औरत के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं, और वो तो एक औरत भी नहीं बल्कि एक 15 साल की बच्ची थी। भानुमति के मुंह से ये बात सुनकर कमला की सास बहुत गुस्सा हो जाती हैं और वहाँ से कहीं दूर खड़ी हो जाती हैं। सभी गांव वाले भी अपने अपने घर चले जाते हैं। क्या हुआ? किस सोच में हो? देखो दूध भी गिर गया। कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगी। कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि प्रिया की शादी करवानी चाहिए या नहीं। मतलब अब तो शादी के दिन नजदीक आ गए हैं। डरती हूँ कहीं मेरी बेटी का भी हाल रानी जैसा ना हो जाए। चिंता मत करिए, भगवान पर भरोसा रखिए। और इस समय शादी के लिए मना कर दिया तो गांव वाले जीने नहीं देंगे। और न जाने मेरी बेटी का कहीं दोबारा रिश्ता भी होगा या नहीं, बदनामी ही हो जाएगी। तो खैर वे सभी लोग इन सभी बातों को भुलाने की कोशिश करते हैं और प्रिया की शादी में ध्यान देते हैं। रानी का परिवार गरीब था, इसलिए दोनों देवरानी जेठानी मिलकर उसके परिवार को पैसे से सहायता करने की सोचते हैं। दोनों देवरानी जेठानी दिल की काफी अच्छी थी और गांव में जब भी किसी को कुछ मदद की जरूरत होती थी तो वे दोनों मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटती थी। और उनके पति भी उनके जैसे ही थे, लेकिन उन दोनों को क्या पता था कि उनकी जिंदगी और उनकी बेटियों की जिंदगी में अभी कितनी सारी परेशानियां होने वाली हैं। अब देखना ये था कि प्रिया और भाग्यश्री इन सभी परेशानियों का सामना कैसे करती हैं। तो 2 दिन बाद माया फिर से अपनी बेटी की शादी की तैयारी करना शुरू कर देती है। इतना ही नहीं, वो तो अपनी बेटी को सजना संवरना और किस तरीके से ससुराल वालों से बात करना है, उनके सामने कैसे रहना है, ये सारी बातें उसे सिखाने लगती है। वैसे प्रिया बचपन से ही थोड़ी समझदार थी, इसीलिए वो अपनी मम्मी की बात मानती जा रही थी, लेकिन अंदर से थी तो वो एक बच्ची ही ना, इसीलिए वो बड़ी मासूमियत से अपनी माँ से तरह तरह के प्रश्न भी पूछे जा रही थी। तो दोनों माँ बेटी बातें कर ही रहे थे कि अचानक से वहाँ पर उनके पिताजी आ जाते हैं और प्रिया की मम्मी को एक खबर देते हैं। तो अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि आखिर वो खबर क्या थी और ये भी जानेंगे कि क्या प्रिया की शादी अच्छे से हो पाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।